पूरे हालात बन रहे हैं, वो अपने आप में यकीनन चिंताजनक है। जिस तरीके से अस्पताल फुल हो गए हैं, हालत यह है कि अस्पतालों में लोगों को जगह नहीं मिल रही है। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा जो टेंशन इस समय है, वो टेंशन ये है कि जिस तरीके से लगातार शादियों का जो सीज़न चल रहा है, यहाँ तक कि आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो वीसी थी, उसमें भी साफ तौर पर लोगों से ये अपील की कि ये ज़रूरी नहीं, अगर ये नहीं हो तो आप शादियों को एक्सटेंशन कीजिए। तो जिस तरीके से, क्योंकि जो हालात है वो दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जो केसेज़ की संख्या है वो बढ़ रही है, लेकिन जो रिकवरी की संख्या है वो बहुत कम है, जिसके चलते आज के समय में अस्पताल पूरे के पूरे फुल हो गए हैं। जिस तरीके से पिछले 5-7 दिनों में शादियों के माहौल जो देखे गए हैं, उसके बाद कहीं न कहीं ये लगता है कि ये जो वेव है, आने वाले दिनों में और ज़्यादा संक्रमण हो सकती है। इसी को देखते हुए जिस तरीके से लगातार लोग, सरकार, हर कोई जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ में इस वक़्त एसडीएम से जो सिवान से कुसुमलता चौहान है, वो जुड़ी हैं, शादियों का सीज़न चल रहा है, उसी को पर तो हम उनसे बातचीत करके ये जानेंगे कि आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी आपको इस तरीके की कविता लिखने की और वहाँ के क्या हालात है? क्योंकि इस वक़्त सबसे बड़ा जो टेंशन है, वो टेंशन गाँवों में है। गाँवों में भी शादियों का जो सीज़न्स है, ऐसा बताया जा रहा है कि हर उपखंड में 200 से 300 है। अगर ये टोटली मिला लें तो 1000 से ज़्यादा शादियाँ आने वाले दिनों में होनी है। तो उसके बाद में किस तरीके से हालात बिगड़ सकते हैं? सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पे। मैडम क्यों आखिर आपको इस तरीके की कविता लिखने की नौबत आई कि क्या आपने कविता लिख डाली मारवाड़ी के अंदर, हिंदी में न लिखकर मारवाड़ी, आखिर ऐसी क्या नौबत आई? देखिए दिनेश जी, आप सभी को पता है जैसा कि हमारा राजस्थान का कल्चर है, शादियां जिस उमंग से और जोश से की जाती है, वो उमंग और जोश आज दिखाने के लिए ये टाइम सही नहीं है। हम बार बार ये अपील कर रहे हैं, हम बार बार यह समझाइश कर रहे हैं कि आप अपना ये जोश जो है, युवाओं को हम कह रहे हैं कि शादियों में जो ये जोश है उसे बरकरार रखें, लेकिन शादियों में ना दिखा करके उसको पुलिस प्रशासन के सहयोग की भावना ला करके उस जोश को दिखाएं। बार बार चालान काट रहे हैं, बार बार जो चालान 25,000 का चालान था उसको भी अब लोग देने से एक तरीके से वो इसमें आ गए हैं कि 25,000 का चालान कट जाएगा, उसमें क्या है, हम 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेंगे, अच्छे से शादी कर लेंगे और बढ़िया तरीके से हम नाम कर लेंगे अपना। अरे ये समय नहीं है, ये समय है एक प्रशासन और पुलिस का एकजुट होकर के साथ में मिलकर इस कोरोना को भगाना पड़ेगा। मैं गई घर घर गई हूँ, शादियों में निरीक्षण किया है, लोग बाहर जब हम जाते हैं, गाड़ी आती है, बाकायदा लेडीज को अंदर भगा देते हैं, घर के अंदर छुपा देते हैं। हम जाते हैं, देखिए कल शादी है, आपके बारात आएगी, हम नहीं चाहते कि किसी तरह की कोई भी ऐसी हम समस्या आकर के करें कि उसमें इस तरीके की गाड़ी आए, आपके ऊपर कार्रवाई हो। तो फिर हम सभी ने ये सोचा कि क्यों ना एक कविता के माध्यम से प्रशासन अपनी पूरी बात, जिसमें हम युवाओं से ये अपील कर रहे हैं कि आप हमारा सहयोग करें, बुजुर्गों से ये अपील कर रहे हैं कि आप घर में रहें और अनावश्यक भीड़ इकट्ठी ना करें, और ना जब जरूरत नहीं है इतने लोगों की, क्योंकि 50 लोगों का मतलब ये है जिसमें कि पंडित, जिसमें कि माता पिता, जिसमें भाई बहन, जिसमें कि बिल्कुल करीबी 1 या 2 दोस्त, और जिसमें वर वधु सभी शामिल है। ना कि उसमें ये कि इतने लोग तो घर में हैं, जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं 50 लोग तो हमारे घर के होते हैं मैडम, अब हम क्या उन्हें घर से निकालें? अरे तो हम कहते हैं उसके अतिरिक्त आप जो आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया है, वो आपने दोस्तों को बुलाया है, वो पास के जिलों से आपके दोस्त गाड़ी भर भर के आ रहे हैं, वो प्लस प्लस आपने जो संसाधन आपके पास में है, उन संसाधनों के अलावा दूसरे संसाधन और उपयोग में ले रहे हैं। तो कई तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को देखते हुए मैंने ये फैसला किया कि क्यों ना अपील का, इस बार अपील करने का जो तरीका है वो शादी से जोड़ते हुए, उसमें पूरी बात को रखते हुए कविता बनाई जाए। उस कविता को लोगों ने सराहा। कई लोगों ने मुझे खुद फोन भी किए, मुझे व्हाट्सएप मैसेज किए। तकरीबन मेरे पास में 400 से 500 लोगों के मैसेजेस आए हैं पूरे उपखंड से, जिन्होंने इस कविता को
बहुत ही अच्छा प्रयास बताया और कई बुजुर्गों ने मेरी इस अपील को भी सही बताया कि वो घर पे रहेंगे और घर से ही वो आशीर्वाद देंगे और वो शादियों में शरीक नहीं होंगे। कल भी हमने निरीक्षण किए हैं, कुछ शादियों में हमने कार्रवाई भी करी, लेकिन अपील का अच्छा फर्क मिला है। तो इस कविता का बनाने का मेरा एक मुख्य उद्देश्य ये था कि अपनी पूरी बात को एक छोटी सी कविता के माध्यम से लोगों तक मैं पहुंचाऊं। मैम कुछ कविता के थोड़ा बहुत पहुंचा सके। जी जी, मैं सुन नहीं पाई आपको। मैम मैं ये चाह रहा हूँ कि वो जो कविता जो आपने लिखी है उसके कुछ बोल आप हमें बता सकें कि क्या उसका बोल है, किस तरीके से और उसका क्या मतलब है। तो ताकि क्या है कि ये आपकी जो कविता है वो बाकी लोग भी समझ पाए, अगर आपने लिख रखी है तो कहीं वो उसे पढ़े जरूर। इंटरनेट की कुछ दिक्कत है। आप देखिए कि किस तरीके से जिस तरीके से जो फीडबैक था वो हमारे पास है, बहुत ही चिंताजनक है। लोग इस बात को अभी तक भी सीरियसली ले रहे हैं कि इस शादियों के सीजन में अगर जो भीड़ इकट्ठी कर दी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये मतलब अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम इंटरनेट की कुछ दिक्कत है, वापस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कनेक्ट करके उस जो कविता के बोल है, कविता का जो मतलब है, वो आप लोगों तक पहुंचाया जाए वापस किसी भी तरीके से। आप देखिए किस तरीके से मतलब आप देखिए लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन क्या-क्या कुछ कर रहा है। अपने-अपने तरीके से कोई चालान भी काट रहे हैं, तो समझाइश का भी एक दूसरा दौर होता है, जो सबसे अच्छा दौर होता है। चालान से ज़्यादा समझाइश का असर होता है। इस तरीके से आपने देखा होगा कि जो एक जिस तरीके से जो समझाइश का एक असर होता है, वो अपने आप में बहुत ही खास असर होता है। इंटरनेट की कुछ दिक्कत हो गई थी, इसका से डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन वापस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मैडम, अभी वापस कनेक्ट भी दिनेश हो जी, रहे हैं। आवाज नहीं आ पा रही है। जी मैडम, अब आवाज आ रही है मेरी आपके पास? मेरी आवाज आ रही है मैडम? मैडम मेरी आवाज आ रही है आपके पास? मैडम मेरी आवाज? आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैम, अब आवाज आ रही है? कुछ इंटरनेट की दिक्कत है, उस कारण से कनेक्टिविटी की दिक्कत हो पा रही है। वापस कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन करने की किसी भी तरीके से। आ, इस इंटरव्यू को करने का हमारा इतना मकसद था कि किसी भी तरीके से लोगों को जागरूक करना, जो शादियों का जो सीजन है आने वाले दिनों में, उस शादियों के सीजन्स में लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो। क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात की अपील की है कि किसी भी तरीके से अगर जो इस जंग को जीतना है तो हमें किसी हर हाल में जिस तरीके से हर हाल में जो शादियों का जो सीजन है, अगर जैसा संभव है। मैम आवाज आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक। फिर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो। हाँ मैडम, आवाज आ रही है मैडम आपके पास?
जिस तरीके के अगर जो बाड़मेर के हालातों की बात की जाए तो इस समय जो बाड़मेर का जो मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है वो पूरी तरीके से फुल हो गया है। जो 100 से ज्यादा का जो अस्पताल है, एक सेंटर जो नया तैयार किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि जो महिला कॉलेज है वहां पर आज हम सुबह सुबह वहां पर गए थे। वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से जो 150 मरीज है, कुछ जो गंभीर मरीज होंगे 60 से 70 वो वहां पर आएंगे। उसके अलावा जो मरीज ट्रेनिंग में तैयार होगा, क्योंकि तो इस नौबत से निपटने के लिए कोशिश की जा रही है कि प्रशासन की ओर से नया जो 100 से 150 बेड का अस्पताल है वो तैयार किया जाए, जो निजी कंपनी है उसके सहयोग से तैयार किया जा रहा है। जिस तरीके से कोशिश की जा रही है तो मतलब आप सोच सकते हैं कि हालात कितने गंभीर है, क्योंकि इस पूरे मामले पर जिन लोगों से भी हमारी बातचीत हो रही है। मैडम आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो कविता लिखी है उसके कुछ बोल वगैरह क्या मतलब है उसका, वो बताइए। जी बिल्कुल, मैं सभी को ये कविता एक बार सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि इस कविता में मैंने अपनी पूरी बात कही है। उपखंड सिवाड़ा रो चोखो है हाल, यानी अभी जो हमारी स्थिति बाड़मेर बालोतरा से थोड़ी ठीक है। घर से नहीं निकलो तो हो सब हो निहाल, यानी आप घर से अगर नहीं निकलोगे तो सभी आप निहाल हो जाओगे। और मैं, आप दिनेश जी इजाजत दे तो मैं मारवाड़ी में ही कहूँ इसको पूरे को। यस यस, श्योर श्योर। शादी में जाने री थी थे राखो परहेज, यानी शादी में मत जाओ, जरूरत है तो जाओ नहीं तो मत जाओ। घरू बारात देख लो, घरू खिड़कियों आशीर्वाद दे दो, आगती पागती वाला ने फोन कर लो, सोशल मीडिया व्हाट्सएप रे माध्यम वीडियो बात कर लो। 25,000 रो परवानो दियो है भेज, अरे सरकार 25,000 रो चालान काटनो कियो है, प्रशासन ने कियो है जाओ 50 जना गिनो 51 रो भेतो ही 25,000 काटो ने। हमें सरकार जो केस बढ़ रहा है हमें 1 लाख रो परवानो भेजियो है। युवाओं री टीम करेला हिम्मत, मारी बात मारी पूरी अपील मैंने मारा युवा भाई साथी जी का है, इन्होंने मैं विशेष करने हमारे टीम में शामिल करियो हूँ कि जिका भी युवा है जिका है नागिन डांस माते डांस करे और ए डीजे माते डांस करे, ए मास्क हटा हटा ने कूदा है, सापा लगाए है, ड्रेस सारे शॉपिंग का करे हैं, चश्मा लगाए हैं, वे हमारा युवा भाई हमारा साथ दे। और कोई भी ऐसी शादी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी 50 जनों री है, उनमें माता पिता ने जरूरत है, भाई बहन की जरूरत है, ऐसा साथी जिका जिन्होंने बिल्कुल बहुत करने ना साथी है बिना जरूरत है, आप जरूरत नहीं है। अभी अभी जी का हालात है, थोड़े फ्रेंड सर्कल री शादियों मत जाओ। मारे युवा भाई जी की भीड़ बढ़ावे 50-51 नंबर विनोरी जे, घर लोग तो 50 है न, 1200 लोग है युवा साथी है जी की बारात आके डांस कर रही है। तो मैं बिल्कुल इसके आगे कहूंगी, देशभक्ति री समझे ना कीमत, आ देशभक्ति रो समय पूरा देश आपातकाल में जूझ रही है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, प्रशासन और टीम पूरी जी है वह लागूड़ी है, डॉक्टर भी आज संक्रमित हो रही है। हमारी युवा टीम ने खासकर है कि हिम्मत दिखावे और देशभक्ति दिखाए, क्योंकि और टाइम है असली देशभक्ति दिखाओ नो। अगलो है सपा खाना री हालत की बिगड़ी है, कोरोना सु बचनो जमात खड़ी है, जमात मारो सब विशेष निवेदन है, जिका फोटो आ रहा है व्हाट्सएप माते झूठा नहीं है, सच है। दिनेश जी भाई साहब जो लाइव दिखाते हैं आपको हॉस्पिटल की कवरेज रियल कवरेज है, अंदरूनी हालात और ज्यादा खराब है। अगर नहीं मानो ना प्रशासन रो कहनो सबने ठाए जद दुख बदतो रहनो, और दुख बदतो रहेला और आ बीमारी है, मास्क नहीं लगाओला, आसपास में ज्यादा बैठोला, शादियों में जाओला, आ बीमारी घड़ी बढ़नी। सबने ऑनलाइन भिजवाई जो कन्यादान, मारा सब बुजुर्गों ने जिका भी मारे पिता तुल्य बुजुर्ग है, मारा दादो सा नानो सा सब उपखंड में बैठा है, सब आप घरू बहुत आराम कन्यादान दो, आप घरू आप जी की भी तोहफा है वे घरू भेज दो, आप आराम घरे रेस्ट करो, कोई भी तरह रे आपने बिल्कुल
तकलीफ नहीं देनी है। तो हमारा युवा और हमारा बुजुर्ग अगर कम हो जावे तो हमारे 50 लोगों री जी टीम है शादी करने वाली, जिनमें 51 आदमी नहीं आ सके। हमें सरकार तो 31 जना रिच क्यों है, तो मैं बच्चों ने भी इनमें शामिल करूंगा। मैं बच्चों ने भी कहूंगा, बच्चा थे भी मम्मी पापा आते रहो, नवा कपड़ा अगली साल बैठ जाओ, अगली साल शादियों में जाई जाओ, बुजुर्ग दादा नानी के साथ रहो, घर पे रहो और युवा उनका ख्याल रखें। हमारी माताएं बहनें जो बुआ है, नानी है, दादी है, जो घर में जाती है गीत गाती है, वो 31 में शामिल हो जाए। बाकी अब 32वां आदमी होते ही ₹1,00,000 का जुर्माना है, जो बहुत भारी जुर्माना है। वो इसीलिए लगाया गया है सरकार के द्वारा, ताकि कम शादियां हो और शादी में इस तरीके से कोरोना नहीं फैले। बाकी जुर्माना का जो ये लगाने की जो रीति नीति है, वो उसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि थोड़ा शादियों में जो ज्यादा भीड़ हो रही है उसको कैसे रोका जाए। और मेरा भी पर्सनल सभी से ये अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि शादियां जो हो रही है ना, सही मायने में देखा जाए तो अभी हालात बहुत खराब है, पोस्टपोन कर दी जानी चाहिए और इसको कैंसिल करना चाहिए। बिल्कुल अगले साल अच्छे तरीके से धूमधाम से आप शादी करें, उसमें आपके ना तो किसी तरह का जुर्माना होगा, ना प्रशासन आप पे नजर रखेगा, ना कोई निगरानी टीम का सदस्य वहां आएगा। बहुत आराम से आप शादी करें। तो मेरे हिसाब से टीम सभी से ये अपील है कि जैसा सीएम साहब ने भी कहा है कि शादियों को कैंसिल करना चाहिए, तो मैं इस कविता में 1-2 दिन में मैं और ये जोड़ूंगी कि आप शादियों को कैंसिल ही कर दें, बहुत जरूरी है। मैडम, कुल मिलाकर आपने इस कविता के माध्यम से ये पूरे जो आज के हालात है, इस हालात में जो शादी को लेकर, जो सड़कों को लेकर जो मंजर है, उन सब चीजों को लेकर आपने एक संयोजक है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए मैडम, जब शादियों में जाते हैं, जिस वक्त की कार्रवाई होती है, तो उस वक्त वहां के क्या हालात होते हैं और जिसको देखकर आपको ये कविता लिखनी पड़ी? मैं आपको हकीकत बता रही हूँ कि हालात ऐसे होते हैं। कोई कहता है कि आपकी बहन की शादी है, कोई कहता है बिटिया की शादी है, कोई कहता है कि मेरी पहली बिटिया की शादी है और आप इसमें रहने दीजिए, 25,000 बहुत ज्यादा है। मैं इतना मतलब मैं कह रही हूँ ना, बड़े बड़ा टेंट लगा देंगे, उस टेंट में खाना बन रहा है, लोग मतलब जैसे शादियों का माहौल जो पहले था, कई कई कुछ जगहों पर, मैं ये नहीं कह रही हूँ सभी जगह पर, कुछ जगह पर ही मैंने ऐसा देखा। बाकी सही में लोगों ने पालन किया है। शादी में जैसे जो शादियों में 500-1000 की भीड़ होती थी, उसकी जगह पर ज्यादातर 100-200 तक भी पहुंचे हैं। लेकिन जो नियम और गाइडलाइन है वो सख्त है कि 50 लोग यानी 50 लोग, यानी शादी बहुत छोटे स्तर पे होनी चाहिए और 3 घंटे के अंदर खत्म होनी चाहिए। लेकिन जब हम जाते हैं तो पहले जब हम ये कहते हैं कि 3 घंटे में खत्म करनी होती है, तो आपने ये क्या किया, तो बोलते हैं अभी बारात आई है, अभी बारात आई है और आप अभी अब उसके सामने हमारी नाक कट जाएगी, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमें शादियों के निरीक्षण करने में और जुर्माना काटने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और हकीकत में लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना का जो स्प्रेड है वो कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। यानी अब किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो खाना बनाने वाला हो, चाहे वो मालाएं लगाने वाला हो, यहाँ पर आया हुआ कोई भी बाहर से व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र से आया है, जो कि क्योंकि हमारे यहाँ पे बाहर के प्रवासी आ रहे हैं, आप वो बाहर से आया है, आपने उसको शादी का न्योता दे दिया है, वो आराम से सज धज के दूल्हे के पास आ रहा है और वो ये नहीं समझ रहे हैं कि दूल्हे को लोग गले लगा रहे हैं, दूल्हे को पान खिला रहे हैं, दूल्हे के दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे हैं। उस चक्कर में वो ये नहीं सोच रहे हैं कि कई दूल्हा जो जिसकी आप जीवन को एक स्टार्ट करने के लिए आप शादी करते हैं, वो जीवन ही आप खतरे में डाल रहे हो। ये लोग नहीं समझ रहे हैं और मैं उनको समझाती भी हूँ। और कई बार हमारी प्रशासन की टीम से लोग लुचते भी हैं, तो हम ये भी समझाते हैं कि देखिए हम आपके यहाँ पर कोई चालान ही काटने नहीं आए हैं। मेरा पहला मकसद ये होता है कि आप कहाँ तक गलत हो या आप समझो, फिर आप चालान भरो। चालान ही भरना एक मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो काफी फर्क पड़ा है, काफी लोगों को इस अपील के माध्यम से। और मैं जो प्रतिदिन कोई ना कोई मैसेज मैं देती हूँ हमेशा ही, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे किसी भी न्यूज पत्रकार हमारे जो भी है उनके माध्यम से, या फिर जो हमारी निगरानी टीम है उनके माध्यम से, कोई इनको जो अपील मैं कर रही हूँ उसका मुझे फर्क भी मिल रहा है। लेकिन अभी भी जो शादियों पे जो लगाम है वो बहुत जरूरी है। मैडम,
मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से गांव के अंदर इस वक्त ये पहली बार है, जब लास्ट टाइम कोरोना था तो उस वक्त आवाज गांवों के नहीं आ अंदर पा रही इसका है। ऐसा देखा गया था। एक आवाज नहीं आ पा रही है, मैं वापस जुड़ती हूँ, आवाज नहीं आ पा रही। तो किस तरीके के गाँव के हालात है, हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि गाँव के अंदर जिस तरीके से, क्योंकि इस बार जो दूसरी लहर है वो गाँव के अंदर ज्यादा है, उसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। गाँव के अंदर अगर जो सिवाना पूरे उपखंड की बात की जाए तो एक उसका एक बड़ा हिस्सा है वो महाराष्ट्र और सहित देश के अन्य हिस्सों में रहता है। तो ऐसे में वहां किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, इन सब चीजों को लेकर जानेंगे। कविता का इतना सा उद्देश्य था कि किसी तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, जो हालात इस वक्त पूरे के पूरे जो शादियों का जो सीजन है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि जो एक्सपर्ट्स है वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा कम्युनिटी स्पिरिट है। अगर आप किसी से भी मिलोगे, अगर जो किसी के भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओगे तो इस तरीके की दिक्कत आपको आएगी। तो इस तरीके से ये कम्युनिटी स्पिरिट्स है, इससे बचने के लिए प्रशासन से लेकर सरकार लगी है ताकि किसी भी तरीके से इस चैन को तोड़ा जा सके। सबसे बड़ा जो मकसद है इस चैन को तोड़ना है। चैन को तोड़ने के पीछे मैडम मेरी आवाज आप कब तक आ रही है? जी हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जब पहली लहर आई थी तब गांवों तक नहीं पहुंची थी, दूसरी लहर का असर गांवों में देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके के गांवों के हालात है और उसे गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए लोगों में लोग इकट्ठे नहीं हो, इन सब बातों को लिए क्या प्लानिंग की जा रही, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? पहली लहर में क्योंकि हम जल्दी से हमने सफलता पा ली थी, जिले की सीमाएं हमने सीज कर ली थी और बाहर के लोग जो थे वो पहली लहर में कम आ पाए थे और जैसे आए थे तो काफी चेकिंग हो रही थी वो सब। इस बार क्योंकि सीमाएं अभी भी सीज है, लेकिन उतना हमारे द्वारा काम जो किया गया है वो थोड़ा सा, उसमें हमने जैसे निगरानी टीम बनाई है, निगरानी टीम बाहर से आने वालों की सूचना दे रही है, तो लोग जो जिले की जो चेक पोस्ट है हमारी जो काठाड़ी में है, वहां से नहीं आकर के दूसरी जगह से आ रहे हैं। ट्रेन क्योंकि चल रही है तो ट्रेन से भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर दो रेलवे स्टेशन है, मोकलसर और समदड़ी रेलवे स्टेशन, वहां पे भी लोग उतर रहे हैं। तो बाहर से आने वालों की संख्या बिल्कुल यहाँ पर ज्यादा है और स्प्रेड भी, क्योंकि हमने जो आरटीपीसीआर करवाया है चेक पोस्ट पर, उसमें भी काफी स्प्रेड भी हमको मिल रहा है। तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि क्योंकि हमने निगरानी टीमें बना रखी है, साथ ही पूरे उपखंड को सेक्टर ऑफिसर्स में बांट रखा है। तो सेक्टर ऑफिसर्स प्रतिदिन मीटिंग लेते हैं। कोर कमेटी की हमने मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाया था कि जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको, तो अब क्योंकि शादियों का सीजन है, वो डायरेक्ट उस स्प्रेड को ले जा करके शादियों में जा रहे हैं और वहां पर भी काफी सारे लोगों के साथ में मिलना जुलना होता है। और शादी भी क्योंकि एक दिन की नहीं होती है, 2-3 दिन तक लगातार चलेगी, फिर ये लोग मतलब काफी लोग बाहर बैठते हैं इधर, तो उसको देखते हुए हमने 2 कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, जिसमें कि बाहर से आने वाला अगर 14 डेज के लिए होम क्वारंटाइन में, होम आइसोलेशन में रहेगा, क्वारंटाइन नहीं तो उसको क्वारंटाइन सेंटर में हम बिल्कुल ट्रांसफर कर देंगे। ये हमने बिल्कुल आज से शुरू कर दिया है। जितने भी बाहर से आने वाले लोग थे उनकी सूची प्राप्त हो गई है और उनके आईएलआर सिम्टम की हमने जांच कर ली है। अगर उनमें से किसी के भी इस तरह का कोई सिम्टम है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम या कोई बुखार है, या फिर उनको बॉडी एक है, या जो सेकंड जो लेयर है उसमें जैसे उल्टी, दस्त और जो बॉडी एक और सिर दर्द भी शामिल है, उसको भी हमने शामिल करते हुए हमने अपनी निगरानी टीम को घर घर हाउस होल्ड सर्वे जो हमारा चल रहा है उसके माध्यम से ये हमने करवाया है। तो काफी सारे लोग, तकरीबन 17,000 हमने घर कवर किए हैं। उसमें से हमें 1,000 ऐसे पर्सन मिले हैं जो कि बाहर से भी आए थे और जो कि इलनेस है कि उन्हें किसी तरह का कोई भी ऐसा सिम्टम देखने को मिला है। तो पहले तो हमने उसे होम आइसोलेशन कर दिया, मेडिकल किट दे दिया, साथ ही आज हमने स्ट्रिक्टली कोविड केयर सेंटर में उनको ट्रांसफर करने के लिए ऑर्डर भी दे दिए कि अगर कोई निगरानी टीम, अगर निगरानी करता कोई पता चलता है कि बाहर से कोई व्यक्ति आया है और वो सभी जगह घूम रहा है, शादियों में इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर वो उसको आईएलआर सिम्टम है वो छुपा रहा है, मास्क नहीं पहन रहा है, कोई भी इस तरह का होता है तो उसे संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और उसकी शुरुआत भी हमने कर दी है। 1-2 जनों की कंप्लेन भी आ चुकी है। दावली और राखी के आसपास से कंप्लेन आई थी मेरे पास में सिवाना में, उनको हमने पर्सनली नोटिस दे दिया है, घर के बाहर नोटिस चिपका दिया है
कि बाहर से आए हैं, आप घर में रहें। मैम जो पखवाड़ा था वो अब पूरा होने को है, उसके बाद में अब 17 मई तक के लिए एक्सटेंशन किया गया है। तो इन 15 दिनों के अंदर किस तरीके से लोगों ने क्या इनकी पालना की और लोगों के लिए अब किस तरीके से आप लोगों की ओर से प्लानिंग की जा रही है, जो सरकार की जो नई जो गाइडलाइंस है उसको लेकर? शुरू के 4 से 5 दिन तक तो काफी हमें मशक्कत करनी पड़ी दुकानें बंद करवाने को लेकर। फैंसी और कपड़ा वाले जो व्यापारी थे उन्होंने जैसे दुकान का समय मांगा, ज्ञापन भी दिए जगह जगह पर। हमें भी कहा कि शादियां हैं, लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं। तो 4-5 दिन में हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी, तकरीबन 5-5 घंटे मैं खुद मार्केट में रहती थी। और उसमें दुकानें बंद करवाने से लेकर के कई दूसरी और समस्याएं आती थी, लेकिन धीरे धीरे लोग मानना भी शुरू हो गए। दुकानें बंद हो जाती, समय पर दुकानें बंद होती है। और काफी ठीक रहा लॉकडाउन। जो जिस तरह का एक वीकेंड कर्फ्यू अभी चल रहा है जैसे इन 2 दिनों में, तो आज हम जाके निरीक्षण करके आए हैं, तो काफी ठीक है। अब लोग पालन भी कर रहे हैं और दुकानें भी नहीं खुल रही, लोग अनावश्यक घूम भी नहीं रहे हैं। और लेकिन डे 1 से बिना मास्क वाले लोगों की संख्या जो थी वो शुरू से ही कम आ रही है। बिना मास्क के लोग अब कम घूम रहे हैं, मास्क जरूर लगा रहे हैं, ये अच्छा है सभी के बीच में। मैम शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने कविता बनाई है, हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से भी ये कविता आगे वायरल हो, ताकि ग्रामीण इलाकों में पहुंचे और लोग इस बात को समझे कि आखिर इस कविता के माध्यम से आप क्या कहना चाहती है। आप हमारे साथ जुड़े और हम भी यही चाहते हैं कि जो सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसकी पालना आप और हम सब के साथ जो ग्रामीण हैं, जो हमारे लोग हैं वो करें, ताकि हम जिस तरीके से सरकार और हर कोई चाहता है कि इस जो विपदा है वो उस चैन को तोड़ा जा सके। शुक्रिया मैडम। थैंक यू, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। डिस्कनेक्ट किया वो कौन मांगे?